आज 16 अप्रैल की शाम की प्रेस ब्रीफिंग हम लोग कर रहे हैं। आज जो 61 सैंपल भेजे गए हैं उसमें से अभी तक 38 सैंपल की जानकारी आई है, जिसमें 33 सैंपल नेगेटिव आए हैं और 5 सैंपल अंडर प्रोसेस हैं। बाकी जो प्रकरण हैं करीब 23, उनकी जानकारी देर रात तक आएगी। 23 और जो सैंपल भेजे गए हैं। अभी तक कुल जबलपुर ज़िले में 490 सैंपल भेजे गए, इसमें से 13 अभी तक पॉजिटिव आए हैं और एक वो इंदौर के हैं NSA कैदी, और बाकी हमारे जबलपुर ज़िले के हैं 12। 6 लोग स्वस्थ हो गए हैं, 2 लोग और स्वस्थ होने के कगार पे हैं और बाकी सभी पेशेंट ठीक हैं। जो कंटेनमेंट जोन है वो कुल हम लोगों ने 9 बनाए थे, जो पॉजिटिव केस आए उसके आधार पे। कुछ कंटेनमेंट एरिया को हटा रहे हैं हम, और कंटेनमेंट एरिया को आज थोड़ा सा उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करके सही किया गया है, जिससे कि उसकी सही मॉनिटरिंग हो पाए। और जो सिविल लाइन वाला जो ये एक उपनिषद शर्मा जो पॉजिटिव आए थे, उनका कंटेनमेंट एरिया है उसको हटा लिया गया है, क्योंकि वो स्वस्थ हो गए हैं और घर जाए हुए उनको काफ़ी समय हो गया। वहाँ पे अब मॉनिटरिंग या बहुत ज़्यादा वहाँ पे सर्वे की भी ज़रूरत नहीं है। सर्वे और जो मॉनिटरिंग की अब ज़्यादा ज़रूरत है, तो आज हमने कंटेनमेंट एरिया को थोड़ा सा, ये मैं सोशल मीडिया पे भी डालूँगा, जो हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट हैं कलेक्टर जबलपुर की, उस पर भी डलेगा। आज कंटेनमेंट एरिया को थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन किया है, और इसमें जो फुआरा वाला हमारा कंटेनमेंट एरिया है उसको हमने थोड़ा और अच्छे से उसको व्यवस्थित किया है। इसी तरह से एक करमेता वाला है और एक सुहागी वाला है। ये 3 मेन हमारे कंटेनमेंट जोन, बड़े कंटेनमेंट जोन हैं, और उसमें ये जो है हमारे 6 अब कंटेनमेंट एरिया रहेंगे, जिसकी पॉपुलेशन करीब 23,500 है, जिसमें से 10,500 लोगों का सर्वे जो है हो गया है, और उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में हमने हाई रिस्क जो है मरीज़ है उनको चिन्हांकित किया है। हाई रिस्क जो मरीज़ वो होते हैं जिनकी एज 55 साल से ज़्यादा है और जिनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो ऐसे जो लोग हैं उनको हमने चिन्हांकित भी किया है। और जो पॉपुलेशन का हम तेज़ी से सर्वे करा रहे हैं, अभी जो कंटेनमेंट एरिया से भी हमने काफ़ी बड़ी संख्या में सैंपल भेजे हैं, और 541 लोग हैं जो कि हाई रिस्क इस एरिया के चिन्हांकित हुए हैं। हाई रिस्क जो है पेशेंट निकल के आए हैं 541 अभी तक का जो सर्वे हुआ है। और जो जनसंख्या कंटेनमेंट एरिया की बची है, इसका हम सर्वे कल रात तक पूरा करा देंगे। सारी टीमों को वहाँ लगा रहे हैं, और फिर जो हाई रिस्क लोग निकल के आएंगे उनका विशेष निगरानी करेंगे। जो ये पॉजिटिव केस निकल के आए हैं, जितने अभी तक 12 हमारे ज़िले के, उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी हम अब ये मैप पे उनको भी जो है मैपिंग करा रहे हैं। उनको भी मैपिंग कराएंगे, जिससे कि वो लोग भी कहाँ रह रहे हैं। होम क्वारंटाइन में करीब 8,000 लोग हैं, वो लोग कहाँ रह रहे हैं। जो हमारा ऐप JSS जो है कोविड जो ऐप बना है हमारा, उसमें भी वो हीट चार्ट, हीट मैप और ये सारी चीज़ें, जानकारियाँ जो मैं बता रहा हूँ वो उपलब्ध हैं, तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिलेगी। और कंटेनमेंट जोन में अब हम उसको सही मैप करा के और उसका हाउस टू हाउस सर्वे बहुत डीपली और एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग बहुत डीपली करने वाले हैं। उसमें आपका सहयोग चाहिए, कंटेनमेंट एरिया के लोगों का सहयोग चाहिए, इसलिए हमने उसको और व्यवस्थित किया है, जिससे कि हमारी मॉनिटरिंग ज़्यादा मतलब तीक्ष्ण हो सके, ज़्यादा डीप हो सके, और हम जो कंटेनमेंट एरिया में और जो स्प्रेड है उसको तत्काल रोक पाएँ, और उसमें आप लोगों का सहयोग भी बहुत प्रभावी ढंग से हमको मिल पाए। इसलिए हमने कंटेनमेंट एरिया को रीडिफाइन किया है। उसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, और उसको अब उसी हिसाब से हम उस पर मॉनिटरिंग करेंगे। जो
अन्य जो हमारे विषय हैं कि जो कम्युनिटी से ज़्यादा से ज़्यादा हमें भेजना चाहिए सैंपल, हम भेज रहे हैं। आज जैसे 61 सैंपल भेजे गए हैं और अब लगातार सैंपलों की संख्या हम बढ़ा रहे हैं और 50, 60, 70 ऐसे लगातार हम सैंपल भेजेंगे। और सब तरफ से सैंपल आ रहे हैं, कटंगी से, सीहोरा से, जहाँ से बाहर के लोग आए हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं, सारी चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं और सैंपल्स लगातार भेजे जा रहे हैं। कहीं भी हम ये चीज़ें छोड़ नहीं रहे हैं कि कहीं कोई चीज़ मिस हो जाए। लगातार यही हमारी कोशिश है। आप सब लोगों का भी इसमें सहयोग मिल रहा है। आप जो भी लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको भी वेरीफाई करा के उसको हम शामिल करने की कोशिश करते हैं। आज जो सैंपल भेजे गए थे उसमें जो गुहा हैं उनके परिवार के लोगों के रिपीट सैंपल भी थे, तो ज़्यादातर उसमें अभी तक की जो रिपोर्ट आई है नेगेटिव आए हैं। इसी तरह से जो सुरेंद्र सोनी के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके फिर 1 दिन 2 दिन बाद सैंपल भेजे जाएंगे। और जो लोग भी सुख सागर में क्वारंटाइन रहे हैं वो 5 दिन रहते हैं, उनका सैंपल नेगेटिव भी आता है तो फिर उनको होम क्वारंटाइन रहना है, उसको भी हम मॉनिटरिंग में ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग जो है 5 दिन वहाँ रहे फिर उनका नेगेटिव आया और वो लोग फिर कहाँ चले गए, फिर हमारी मॉनिटरिंग में नहीं है, हमारे रडार में नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको भी हम मॉनिटरिंग करेंगे जिससे कि कई बार सिम्टम्स बाद में आते हैं, कोई भी संभावना ऐसी ना बचे कि स्प्रेड बढ़ पाए। अन्य जो विषय है, आज से गेहूं की खरीदी कल से शुरू हुई है, तेज़ी से गेहूं खरीदी का जो है काम चल रहा है और उसमें जिला स्तर पे हमने कंट्रोल रूम भी बनाया है। जिला स्तर के कंट्रोल रूम का नंबर भी मैं किसान भाइयों को नोट कराना चाहता हूँ। जो गेहूं खरीदी का कंट्रोल रूम नंबर है 0761 हमारा कोड है, STD कोड है, और 2677 510 जो है कंट्रोल रूम का नंबर है गेहूं खरीदी का, जहाँ पे कोई भी गेहूं खरीदी में समस्या होने पे कॉल किया जा सकता है। SMS आने पे ही गेहूं खरीदी के लिए आइए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करिए। SMS जब आए तभी आइए। एक एक किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा। मंडी में भी खरीदी हमने चालू की है। जो व्यापारी एग्रीमेंट करके जो किसानों से उनके घर से जाके खरीदते हैं वो भी अनुमति दी गई है जिससे कि खरीदी वहाँ भी हो सके। हार्वेस्टर अब एक तहसील में, एक एरिया में अगर हार्वेस्टर ने कटाई पूरी कर दी तो हम दूसरे एरिया में भेज रहे हैं, उनको वापस नहीं जाने दे रहे हैं, जिससे कि हमारी अभी 30% फसल जो बची हुई है वो भी 2 दिन में कट जाए और सभी किसान भाइयों की फसल कट जाए। बाकी आग्रह यही है कि जब SMS आए तभी आइए। SMS हम भेजेंगे। हम खुद चिंता कर रहे हैं। कुछ किसानों का ऐसा भी हुआ है कि मैपिंग में 2 या 3 खरीदी केंद्रों पर हो गया, उसको हम सही कराने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि किसान भाइयों को असुविधा ना हो। जो हमारे कंट्रोल रूम है वो लगातार काम कर रहा है। 2637 उसका नंबर है। 181 104 है। 181 104 अगर बिजी आता है तो 2637 500 और 501 से लेके 515 तक का नंबर है, उस पर आप कॉल करें। कोई भी जानकारी दीजिए, खाने की समस्या है, राशन की समस्या है, इलाज चाहिए, कोई मदद चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, सारी चीज़ों के लिए कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है। आप वहाँ पे फ़ोन लगाइए। जो पास के लिए लोग संपर्क कर रहे हैं उनसे आग्रह है कि केवल मृत्यु होने पे या गंभीर बीमारी होने पे या आवश्यक वस्तुओं की अगर परिवहन होना है, केवल उसी में पास दिया जा रहा है, बाकी और कोई पास नहीं दिया जा रहा है। 3 मई तक जो जहाँ है उसको वहीं रहना है। अगर किसी को समस्या है खाने की, पीने की, राशन की, वो कंट्रोल रूम पे लगा के आप बता सकते हैं। बाकी लोगों को, जो बहुत सारे लोग MapIT के पोर्टल पे जो है अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करें, लेकिन पास उन्हीं को मिलेगा जो पात्र हैं। अप्लाई करने से पास नहीं मिलेगा, उसके लिए संपर्क भी ना करें, हम नहीं दे पाएंगे, माफ़ करिएगा। आप कष्ट में हैं, लेकिन ये कष्ट हम सबको और उठाना है। अभी 3 मई तक उठाना जरूरी है हमें कष्ट। जो जहाँ है उसको वहीं रहना है। और अगर आपको कोई समस्या है तो जैसा मैंने कहा, आप कंट्रोल रूम पे बताइए, आपकी समस्या का समाधान करने का कोशिश करेंगे। जो जबलपुर मार्ट ऐप बनाया है, JSS कोविड ऐप बनाया है, उनको डाउनलोड करिए। उसमें हो सकता है अभी कुछ और चीज़ें जोड़ने की गुंजाइश हो, क्योंकि जो जबलपुर मार्ट ऐप है उसमें वस्तुओं को भी आप ऑर्डर कर सकते हो। ग्रोसरी का सामान है, कोई जो है आपका हेल्थ एग्जामिनेशन होना है, टेस्ट होना है मेडिकल, या आपको सर्विसेज चाहिए, प्लम्बर चाहिए, आपका डिश TV का रिपेयर कराना है, आपको फ्रिज का रिपेयर कराना है, गैस चूल्हे का रिपेयर, RO का रिपेयर कराना है, तो ऐसी जो सर्विस प्रदाता हैं उनको भी हम रजिस्टर कर रहे हैं। वो लोग ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं और उसके आधार पे वो सर्विसेज आपको मिलेंगी। और बाकी वस्तुओं का भी आप जो है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। जो कुछ जगह निकल के आया है कि जोमेटो लोग एक आध पॉजिटिव पाए गए जो होम डिलीवरी करते हैं कुछ दूसरे शहरों में, तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे जो भी होम डिलीवरी के लोग हैं उनको हम एहतियात बरतने की जो है निर्देश दिए हैं।
उनका हेल्थ चेकअप भी बीच में होते रहे। ये सबके लिए है, चाहे ठेले वाले हों, सब्जी देते हों, चाहे फल वाले हों, चाहे किराना की दुकान वाला हो, चाहे दूध वाले की दुकान वाला हो, चाहे कोई हो, जो भी लोग, हम लोग हों, शासकीय लोग हों, सबको एहतियात बरतना है। सबको जो है, जो निर्देश हैं उसका पालन करना है। और अगर कुछ ऐसा डाउट लगता है तो अपना टेस्ट भी करा सकते हैं, क्वारंटाइन हो सकते हैं। वो हम निर्देश सभी को जारी कर रहे हैं कि उसको देखें, लेकिन कराना तो पड़ेगा क्योंकि वो आवश्यक है। सभी वस्तुएं सब तक पहुँचें, खाना पहुँच जाए, आवश्यक वस्तुएं पहुँच जाएँ खाने की, तो ये सारी व्यवस्थाओं के लिए वो ज़रूरी है। तो वो सब एहतियात के तौर पर वो सब व्यवस्थाएँ बनवाई जाएंगी। चैरिटी ऑन व्हील भी जो है आज शुरू की गई है स्मार्ट सिटी नगर निगम के द्वारा, और उसमें भी दान किए जा सकते हैं, सामग्री का दान कर सकते हैं जो कि ज़रूरतमंदों तक पहुंचेगी। उसकी पूरी रसीद दी जाएगी, उसका पूरा हिसाब बनाया जाएगा। कुछ जो इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसमें कि जैसे गोकुल रसोई चालू हुई है, कुछ सामाजिक संस्थाओं ने, जैसे कि जो तिलेरी में विस्थापित बस्ती है वहाँ शुरू किया कि वहीं खाना बनवाया, और जो जिन लोगों को खाना मिलना है उनका भी सहयोग लिया। तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं। गर्मी का समय है, खाना खराब ना हो, खाना वहीं बने, क्योंकि परिवहन में भी कई बार टाइम लगता है। अगर गर्मी के समय में आपने ताज़ा खाना पैक किया और 3 घंटे तक अगर वो वितरण हो रहा है तो खाना खराब भी हो सकता है, पैक हो जाता है, क्योंकि टाइट, एकदम एयर टाइट। तो उसमें वहीं पे खाना बनवाया जाए, उसमें सामाजिक संस्थाएं और नगर निगम और नीचे का प्रशासनिक अमला जो है कोऑर्डिनेशन बेहतर करे। तो ये गोकुल रसोई जैसा जो एक हुआ है वो बहुत अच्छा काम हुआ है, तो उसको हम अन्य जगह भी कर सकते हैं। उस पर भी सामाजिक संस्थाओं का हम सहयोग लेंगे। बाकी बैंकों में भीड़ ना लगे, पीडीएस की दुकान में भीड़ ना लगे, गेहूं खरीदी केंद्रों में भीड़ ना लगे, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो। मैं आज कुछ बैंकों को भी भ्रमण किया था, बैंक के साथी भी अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं कि भीड़ ना लगे। जो एलपीजी गैस है वो उज्ज्वला योजना वालों को उनके घर तक पहुँचे, ये हमने निर्देश दिए हैं। जो पेट्रोल पंप खुले हुए हैं, ग्रोसरी की दुकान खुली हुई हैं, सब्जियां ताज़ी पहुंच रही हैं, सब्जी ठेले वालों का वेरिफिकेशन करा रहे हैं, उनको आई कार्ड जारी करा रहे हैं, उनका बीच बीच में हेल्थ चेकअप भी करेंगे, अन्य लोगों का भी करेंगे। सारी चीज़ों में आप लोगों का सहयोग मिल रहा है। कुछ जगह जहां लोग नहीं मान रहे हैं और नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर बहुत कार्रवाई हो रही है। कई लोगों की गाड़ी जब्त हुई है, कई लोगों को ओपन जेल में भेजा गया है, कई लोगों पर FIR हुई है। इसमें मेरा आग्रह है कि लगातार हम सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करें, नियमों का पालन करें। 20 तारीख के बाद क्या क्या काम शुरू होंगे उसकी हमने प्लानिंग कर ली है, वो आपको और डिटेल में 20 को भी ब्रीफिंग में बता दिया जाएगा। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमें लगातार करना है और करवाना है। ये ही इस लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार है। इसको हम बिल्कुल पालन करें, लगातार करें। कई लोग रिलैक्स हो जाते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है। कंटेनमेंट एरिया को हमने अब रीडिफाइन इसीलिए किया है कि हम वहाँ पे सख्ती बढ़ाएंगे, लेकिन आवश्यक वस्तुएं वहाँ उपलब्ध कराएंगे, लेकिन बाकी की बहुत सख्ती रहेगी। और कंटेनमेंट एरिया के लोगों से मेरा आग्रह है, पूरा सहयोग करिए, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग एरिया हमारे लिए है वो वही है। वहाँ पे सख्ती करनी पड़ेगी। 15 दिन की सख्ती से सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। सारे अगर कोई पॉजिटिव केस हो गए वो निकल के आ जाएंगे और स्प्रेड बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों से आग्रह, कष्ट है लेकिन उसमें सहयोग करिए। बाकी भी जो एरिया हैं कंटेनमेंट के अलावा, कंटेनमेंट से लगा हुआ बफर एरिया होता है, वहाँ पे भी सख्ती रहेगी। बाकी जो एरिया है वहाँ पे भी कोई ये ना देखे, ये ना सोचे कि कोई देख रहा हमको, कोई नहीं देख रहा है। कहाँ पुलिस है? पुलिस हर जगह नहीं रह सकती है, प्रशासन हर जगह नहीं रह सकता है। हमको खुद अपने आप को देखना पड़ेगा, खुद स्व अनुशासन लाना पड़ेगा। और ज़्यादातर लोग उसको ला भी रहे हैं, लेकिन वही सबसे बड़ा पहलू है इस लड़ाई का, इस जंग का। उसको हम लगातार और उसको मजबूती प्रदान करें, सोशल डिस्टेंसिंग को, नियमों को पालन को। आप सभी को धन्यवाद। जैसे भी आगे की स्थिति होगी आपको अपडेट किया जाएगा। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेसी न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039011886 9770229999।